पर जब से बाबा मिले हैं, अलौकिक जन्म हुआ, तब से हम सबको अनुभूति है कि अब हमारा सही जीवन शुरू हुआ। आधा कल्प द्वापर और कलियुग विकर्म हुए, पाप कर्म हुए, लेकिन बाबा ने ड्रामा कहकर फुल स्टॉप लगा दिया कि जो कुछ हुआ ड्रामा। बाबा ने बिंदी लगा दी, हमें माफ कर दिया, क्योंकि ज्ञान ही सही नहीं था। लेकिन बाबा का ये महावाक्य कि अब गफलत नहीं करना, अब जबकि स्वयं भगवान हमारे 63 जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान हमें दे रहे हैं, बहुत ही विस्तार से और गहराई से हमें समझाते हैं रोज की मुरलियों के द्वारा। इसलिए अब हम ज्ञानी तो आत्माओं से, ब्राह्मण का अर्थ ही है ज्ञानी आत्मा। भक्ति में भी ब्राह्मण ज्ञान दान का काम करते हैं, उनके लिए शास्त्रों की कथाएं सुनाते। ब्राह्मण मीन्स ज्ञानी आत्मा, शिक्षित और दीक्षित आत्मा। इसलिए अब बाबा कहते हैं कि अब गफलत नहीं करना है। इसलिए मम्मा भी पुरुषार्थी की व्याख्या यही करती थी, एक बार जो भूल हुई वो दोबारा रिपीट नहीं करना, नहीं तो हमने क्या समझा। बाबा हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं, वो हमें ज्ञान समझाते हैं। रोज की मुरली में बाबा कहते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसलिए हम सबका भी ये लक्ष्य है कि हमें सिर्फ बाबा के महावाक्य सुनने नहीं हैं, समझने हैं, अभ्यास में लाने हैं, अनुभव करना है, स्थिति बनानी है, प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर ही ये है कि यहाँ हमें खुद समझना है, जागना है, आचरण में लाना है। और ये थोड़ा सा संगम का समय है। बाबा को यज्ञ स्थापन किए हुए कई वर्षों हो गए, 86 वर्ष हो गए, लेकिन हम जब से बाबा के बने हैं,
अगर वो हिसाब देखते हैं तो बहुत कम समय हमें पुरुषार्थ का मिले। इसलिए बाबा ने कहा था नए आने वाले भाई बहनों को, जो हम सबको लागू होता है, कि अगर लास्ट में आने वाले फास्ट जाना चाहते हैं तो अपना समय और संकल्प वेस्ट नहीं करना। समझना माना स्वरूप बनना। अगर स्वरूप बनने में, जीवन में धारण करने में टाइम लगाते हैं तो वो टाइम वेस्ट होता है। इसलिए बाबा ने कहा समय और संकल्प को वेस्ट नहीं कर। हम अच्छी तरह बाबा के ज्ञान का अध्ययन करके परख लें और निश्चय कर लें कि ये महावाक्य स्वयं भगवान ही बोल रहे। मुरली सुनाने के लिए निमित्त कोई भी आत्मा हो, पर ये महावाक्य किसके हैं? बाबा के हैं। गॉडली वर्शंस, ईश्वरीय महावाक्य है। तो हमें निश्चय अगर हो जाता है, आपने परख लिया कि ये महावाक्य कोई मनुष्य का नहीं है, भगवान उवाच है, तो तीन बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भगवान जो कुछ बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे। हम कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ। वो जो कुछ बताएंगे वो सत्य ही बताएंगे। इसलिए हमें उस पर अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा, अपना विचार करने की जरूरत नहीं। एक एक सत्य जो बाबा बताते हैं वो एक बीज के समान है, जिसके अंदर कितनी संभावनाएं, प्राप्तियां समाई हुई है। कहते हैं ना कि प्राणी की परख उनकी वाणी से होती है। वो जिस प्रकार की बातें करते हैं, बोलते हैं, उससे उस प्राणी की परख हो जाती है। माना साकार शरीरधारी आत्मा की संस्कारिता उनकी वाणी से दिखाई देती है। अब बाबा तो है ही निराकार, वो कोई देखने की चीज नहीं है, परखना है उनके महावाक्यों से कि ऐसे महावाक्य और कोई नहीं बोल सकता है। बाबा कहते हैं ना, मेरी याद से तेरे पाप भस्म होंगे। अब ये महावाक्य कोई मनुष्य नहीं कह सकता, निराकार परमात्मा ही ये कह सकते हैं। मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, ये परमात्मा ही बोल सकते हैं।
क्योंकि हर आत्मा, चाहे देवात्मा है, धर्मात्मा है, महात्मा है, हर आत्मा जन्म मरण के चक्र में आकर समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर पतित बनती जाती। केवल एक परमात्मा ही जन्म मरण के या सभी प्रकार के बंधनों, लेपों से मुक्त है। इसलिए केवल वो ही सदा पावन है और वो ही हम आत्माओं की सद्गति कर सकते। निराकार की याद ही हमें निराकारी बना सकती। भक्ति में भी कहते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म या मूल, हर व्यक्ति को स्थूल भक्ति से सूक्ष्म भक्ति और सूक्ष्म भक्ति से मूल भक्ति में जाना ही है। स्थूल माना मूर्ति, चित्र, फोटो रखकर भगवान को याद करना। सूक्ष्म माना मन में वो स्वरूप धार कर फिर भगवान को याद करना। और मूल माना ओरिजिनल निराकार स्वरूप में परमात्मा को याद करना। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं आखिर तो स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से मूल में जाना ही है। तो बाबा आकर के हमें मूल सनातन सत्यों का ज्ञान देते। भक्ति में सारी मेहनत सत्य को खोजने की करते। वो भगवान को पाने के लिए योग करते। हमें भगवान मिल चुका है। हमें सत्य, संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल चुका है। अब हमें कुछ भी खोजना नहीं है, भटकना नहीं है। इसलिए ये मूल पुरुषार्थ है कि बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति समझ लेना और निश्चय बुद्धि बन जाना।